हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आइए देख लेते हैं हम पूरे ये ज्योग्राफी का एमटीएस का एग्ज़ाम का पूरा ज्योग्राफी के हम रिवीजन करने जा रहे हैं। इसमें ज्योग्राफी के सभी महत्वपूर्ण सवाल शामिल हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हम स्टार्ट करेंगे सेशन। और ये मात्र आपका 10 से 12 मिनट का ही वीडियो रहेगा, लेकिन इस वीडियो में आप ज्योग्राफी का यूट्यूब के इतिहास में सबसे कम समय में और संपूर्ण रिवीजन यहाँ से आप करके जाएंगे। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत ये वैगनर ने दिया। पृथ्वी के कोर में नीफ है, यानी कि निकेल और लोहा आयरन मिलते हैं। ठीक है। सागर नीतल प्रसरण यानी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी ये हैरी हेस ने दिया है। आइए अब चट्टान के बारे में देख लेते हैं। आग्नेय चट्टान जिसे हम इग्नियस रॉक कहते हैं, इसमें कौन कौन से होते हैं रॉक्स, जैसे कि गैब्रो, एंडेसाइट, ठीक है, डायोराइट, रियलाइट, रायोलाइट तथा ग्रेनाइट और बेसाल्ट इग्नियस रॉक्स में पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, रॉक्स के वर्गीकरण। इग्नियस रॉक आग्नेय चट्टान में कौन कौन से होते हैं? डायोराइट, ग्रेनाइट, पेगमाइट, प्यूमाइस, बसाल्ट, एंडेसाइट। सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होते हैं? सेल हो जाते हैं, सिल्टस्टोन हो जाते हैं, सैंडस्टोन हो जाते हैं, चौक सेडिमेंट्री रॉक में आते हैं, और कोयला भी सेडिमेंट्री रॉक में आता है। और इसमें लाइम स्टोन यानी कि चूना पत्थर और चर्ट भी आता है सेडिमेंट्री रॉक्स में। ठीक है। आइए मेटामॉर्फिक रॉक में देख लेते हैं। स्लेट हो गया, सिस्ट हो गया, जेनेसिस हो गया, मार्बल हो गया, क्वार्टजाइट हो गया और हॉर्नफिल्स, इस ये किस में आते हैं? ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा भूकंप हिमालय वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भारत में भूकंप आते हैं। ठीक है। आइए देख लेते हैं भारत की स्थिति। देखिए, ये है भारत का मैप। ठीक है। और यहाँ पे सबसे उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल। ठीक है। ये सबसे उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल। और सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सबसे दक्षिणतम बिंदु आपका है इंदिरा पॉइंट। यहाँ पे स्थित है इंदिरा पॉइंट, यानी कि इंदिरा कॉल से इंदिरा पॉइंट। और ये उत्तर में है कितना? 37 डिग्री 6 मिनट से लेके दक्षिण में दक्षिण में कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है। 37 36 से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है साथियों। और देखिए पूरब की कौन सा, सबसे पूरब में कौन सा बिंदु है? तो ये कीबुथु है। कीबुथु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ये सबसे पूर्व में स्थित है। ठीक है। और सबसे पश्चिम में कौन सा स्थित है? तो सबसे पश्चिम में आपका स्थित है गौर मोता, जो कि गुजरात में स्थित है। ये सबसे पश्चिमतम बिंदु है। और इसका क्या है? उत्तर कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट से लेके दक्षिण कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है। 97 25 से 68 7। ठीक है। ये मैंने बता दिया। अब देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार किया कितना है? ये देखिए पूर्व से पश्चिम तक विस्तार हो गया 2933 किलोमीटर। ये पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार हो गया। और उत्तर से दक्षिण यानी कि ये वाला आपका कितना हो गया? ये वाला हो गया 3214 किलोमीटर ये हो गया। और पूर्व से पश्चिम मैंने बताया 2933 किलोमीटर। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं? हमेशा पूछे जाते हैं। इसका ट्रिक है, उत्तर में मधुमक्खी का छाता उड़ाया अंधे ने। उत्तर से हो गया उत्तर प्रदेश। ठीक है। मधुमक्खी से हो गया मध्य प्रदेश। ठीक है। छत्तीस से हो गया छत्तीसगढ़। उड़ाया से हो गया उड़ीसा। अंधे ने से हो गया आंध्र प्रदेश। यहाँ पे देख सकते हैं यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश यहाँ पे मैप में भी दिखाया गया है। ठीक है। भारत की कितने राज्य हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है? तो वो 8 राज्य हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कितने डिग्री पर बांटती है? अक्षांशीय विस्तार विभाजित ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे ये बांटती है भारत को। भारत के सबसे पश्चिमतम बिंदु मैंने बताया गौरमोता गुजरात में। सबसे पूर्व की बिंदु है अरुणाचल प्रदेश के किविथी। ठीक है। और ये दोनों के बीच में जो समय का अंतर है वो कितने का है? पूर्व से पश्चिम की ओर जो समय का अंतर है वो 2 आवर का है, 2 घंटे का है। भारतीय मानक समय रेखा
यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस शहर से होकर गुजरती है, तो ये प्रयागराज में नैनी से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा और ग्रीनविच मानक समय रेखा के बीच में कितने का अंतर है, तो 5.5 घंटे का ये अंतर है भारतीय मानक समय रेखा और ग्रीनविच समय रेखा के बीच में। पृथ्वी पर 40% कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है 40%। भारत काली मिट्टी को हम रेगूर मिट्टी भी कहते हैं, रेगूर मिट्टी कहा जाता है, और ये कपास के उपजाऊ के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी होती है। लेटराइट मिट्टी का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड होता है। भूगोल का जन्मदाता केटीएस को माना जाता है। महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंथियर ने दिया था। सूर्य मुक्त हाइड्रोजन और हीलियम से। सूर्य किससे बना होता है, हाइड्रोजन और हीलियम से। आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह होता है, आकार के अनुसार, ठीक है। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध और शुक्र हैं, ठीक है। शुक्र को सांझ का तारा और भोर का तारा कहते हैं, और इसे सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं सूर्य को, ठीक है। शुक्र को, सॉरी सूर्य नहीं। लाल ग्रह को मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून का है, दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर का है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है। ये मान लीजिए सूर्य हो गया, ये आपका पृथ्वी हो गया, ये हो गया सन, और ये हो गया आपका अर्थ, और इनके बीच में अगर मून आ जाए यानी कि चंद्रमा आ जाए तो ये क्या होता है, सूर्य ग्रहण लग जाता है, ठीक है। क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ पृथ्वी पर नहीं पड़ती है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, ये हो गया आपका सन और ये हो गया आपका मून। सन और मून के बीच में आपका कौन आ जाए, पृथ्वी यानी कि अर्थ आ जाए, तो ये क्या होता है, चंद्र ग्रहण लगता है, क्योंकि यहाँ से प्रकाश मून की ओर नहीं जाता है, ठीक है। भू अस्थिति का नियम कोबर ने दिया था। प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत हैरी हेस ने दिया था। आइए कुछ ग्रासलैंड के बारे में देख लेते हैं। सवाना ग्रासलैंड अफ्रीका में, कंबोज ब्राज़ील में, लानोज कंबोडिया में, प्रेरीज अमेरिका और कनाडा में, पंपास अर्जेंटीना में, वेल्स अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपी एशिया यूक्रेन में पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ी तटीय सीमा कनाडा का है। सबसे गहराई मेरीना ट्रेंच है। उड़ान के लिए आदर्श है समताप मंडल। सीएफसी गैस कारण ओजोन का जो डिप्लेशन होता है वो सीएफसी गैस के कारण होता है। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा स्थित है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है। पाक जल संधि द्वारा भारत को श्रीलंका से अलग किया जाता है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग है, बनिहाल दर्रा के साथ। नेक्स्ट है, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में ये दर्रे स्थित। बोमडीला दर्रा या अरुणाचल प्रदेश में, दिफू दर्रा भी यहाँ पे स्थित है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से के मध्य है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल। ग्रैंड चैनल सुमात्रा और निकोबार को के बीच में है, ग्रैंड चैनल। डंकन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है, डंकन पास। डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। उलर झील भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। पिछोला सांबर झील राजस्थान में स्थित है। राकस ताल ये उत्तराखंड में स्थित है। हुसैन सागर झील ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील ओडिशा में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है, ठीक है। पेरियार झील केरल में है। गोरसप्पा ये शरावती नदी पर स्थित है, और शिव समुद्रम कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे है। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पे है। चना उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है। सूर्यमुखी उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पे है। कपास उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पे है। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे है, जूट उत्पादन में।
नेक्स्ट है हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है अंडा से रजत क्रांति रिलेटेड है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से सुनहरी क्रांति स्थित है। अमृत क्रांति ये नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पे है? दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ये मुंबई में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र हवाई अड्डा कोलकाता में है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ये नागपुर में स्थित है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा। गोपीनाथ बरदोलई हवाई अड्डा गुवाहाटी में स्थित है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। देवी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम इंदौर में है। होलकर हवाई अड्डा सॉरी। नेशनल वाटरवे 1 ये प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है। नेशनल वाटरवे 2 ये सादिया को धुबरी से जोड़ता है। भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पे है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी ओडिशा में स्थित है। ठीक है। फरक्का परियोजना भागीरथी नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी के किनारे है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहते हैं फूलों की घाटी। आम्रवर्षा कर्नाटक और केरल वाले क्षेत्र में आम्रवर्षा यानी कि मैंगो शावर्स होता है। ताचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में आपका स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पेंच मध्य प्रदेश में। पेरियार केरल में स्थित है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान वेस्ट बंगाल में। बाब उल मलदेव जो जल संधि है यह लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। बाब उल मंदेव। बेरिंग जल संधि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। बॉस्फोरस जल संधि काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। बॉस्फोरस जल संधि काला सागर को मरमरा सागर से। हार्बो जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। मलक्का जल संधि ये अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। मलक्का जल संधि। पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। पाक जल संधि। नेक्स्ट है जिब्राल्टर जल संधि मेडिटेरियन सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। बेरिंग जल संधि रूस और अमेरिका को अलग करता है। बेरिंग जल संधि। भारत पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति वास्को डिगामा था। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति रोनाल्ड अमूंडसन था। रोनाल्ड अमूंडसन AMUDSEN। रॉबर्ट पीरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। केपलर ने प्लानेटरी मोशन के बारे में बताया है। बैकाल जो झील है वो रूस में स्थित है। बैकाल झील। मिशिगन आपका अमेरिका में स्थित है। अरल सागर झील कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। हुरोन USA कनाडा ओंटारियो के बीच में है। टिटिकाका झील पेरू में है। अथाबास्का कनाडा में है। टकला मकान चीन में है। कालाहारी बोत्सवाना में स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया चीन में स्थित है। अष्टमुडी केरल में स्थित है। तो साथियों हम बहुत ही कम समय में आपका पूरा जो भूगोल है ज्योग्राफी का मैंने रिवीजन करा दिया। साथियों प्लीज़ लाइक करें। हम सारे ही ऐसे ही स्टैटिक पोर्शन आपको बहुत कम समय में रिवाइज कर देंगे। तो इस वीडियोज़ को जहाँ बहुत बहुत शेयर करें। इतना शेयर कीजिए कि मैंने इस वीडियोज़ का व्यूज़ का टारगेट 1 लाख रखा है। तो आप ज़रूर शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और हम सारे जो विषय हैं उसके स्टैटिक पोर्शन इसी तौर पे इतने ही कम समय में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।